आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंस्पिरेशनल मूवी की जो सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं बल्कि इंडियन विमेंस क्रिकेट के पूरे स्ट्रगल को दिखाता है। ये है शाबाश मिठू, जो इंडिया की जानी मानी कैप्टन मिताली राज की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। कैसे एक छोटी सी लड़की ने हर मुश्किल का सामना करके इंडियन विमेंस क्रिकेट को दुनिया भर में पहचान दिलाई और कैसे उसकी मेहनत ने लाखों लड़कियों को सपने देखने में हिम्मत दी। तो चलिए बिना डिले किए देखते हैं शाबाश मिठू की कहानी। मूवी की शुरुआत हैदराबाद से होती है, जहां छोटी मिताली राज, जिसे सब प्यार से मिठू बुलाते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहती है। उस वक्त मिठू का सपना क्रिकेटर बनना नहीं होता, बल्कि वो भरतनाट्यम सीखती है और डांस में ही अपना फ्यूचर देख रही होती है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड नूरी को क्रिकेट का बहुत शौक होता है। एक दिन नूरी मजाक मजाक में मिठू को क्रिकेट बैट पकड़ा देती है और बैटिंग करने के लिए कहती है। पहले तो मिठू थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही वो पहली बार बैट चलाती है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के ही उसकी टाइमिंग और बैटिंग टेक्निक इतनी अच्छी होती है कि देखने वाले समझ जाते हैं कि इस लड़की में कुछ तो खास है। यहीं से मिठू को भी एहसास होता है कि शायद क्रिकेट ही उसकी असली पहचान बन सकती है। इसी एक पल के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है और यहीं से शुरू होता है मिताली राज का वो सफर जो आगे चलकर उन्हें इंडियन विमेंस क्रिकेट की सबसे बड़ी लेजेंड बना देता है। मिठू की बैटिंग देखने के बाद क्रिकेट कोच संपत कुमार सर को फौरन समझ आ जाता है कि इस लड़की में कुछ अलग टैलेंट है। वो मिठू से कहते हैं कि अगर वो सच में मेहनत करे तो एक दिन इंडिया के लिए भी खेल सकती है। इसके बाद संपत सर उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती। रोज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करना, घंटों बैटिंग और फील्डिंग की ट्रेनिंग लेना, फिटनेस इंप्रूव करना और हर छोटी गलती को बार बार ठीक करना, ये सब मिठू की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कभी कभी इतनी कड़ी प्रैक्टिस होती है कि मिठू थक कर हार मानने लगती है, लेकिन संपत सर उसे हमेशा मोटिवेट करते हैं और याद दिलाते हैं कि एक कामयाब क्रिकेटर बनने के लिए टैलेंट के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी होती है। मिठू भी पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग करती रहती है। धीरे धीरे उसकी बैटिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो हर दिन पहले से बेहतर प्लेयर बनती चली जाती है। यही ट्रेनिंग उसके फ्यूचर करियर की सबसे मजबूत फाउंडेशन बन जाती है। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मिठू का सिलेक्शन नेशनल क्रिकेट कैंप में हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, जबकि असली स्ट्रगल तो यहीं से शुरू होता है। कैंप में कुछ सीनियर प्लेयर्स उसे अपना कॉम्पिटिटर समझने लगते हैं, इसलिए वो उसका वेलकम करने की बजाय उसे इग्नोर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और हर मौके पर उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं। मिठू को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो इस लेवल की प्लेयर है ही नहीं। कुछ वक्त के लिए मिठू भी प्रेशर में आ जाती है, लेकिन वो किसी से बहस करने की बजाय अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस पर रखती है। जब उसे मैच में बैटिंग का मौका मिलता है, वो अपने शॉट्स और रन से सबको हैरान कर देती है। जो लोग उसकी एबिलिटी पर शक कर रहे थे, उन्हें भी मानना पड़ता है कि मिठू सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि इंडियन टीम के लिए परफेक्ट प्लेयर बन सकती है। लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बाद आखिरकार मिताली राज का सिलेक्शन इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में हो जाता है। ये उसके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा होता है, लेकिन इंडिया की जर्सी पहनने के बाद भी उसकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। उस वक्त विमेन्स क्रिकेट को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। टीम को बेसिक फैसिलिटी तक ठीक से नहीं मिलती थी। कभी अच्छे होटल्स नहीं मिलते, कभी प्रॉपर प्रैक्टिस का अरेंजमेंट नहीं होता और ना ही उन्हें वो इज्जत मिलती जो मेन टीम को आसानी से मिल जाती थी। कई टूर पर प्लेयर्स को अपना क्रिकेट किट और लगेज खुद ही उठाना पड़ता था। दूसरी तरफ मेंस टीम को हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। दोनों टीम्स के बीच ये फर्क देखकर मिताली और उसकी टीममेट्स को बहुत बुरा लगता था, लेकिन इन सब मुश्किलों के बाद भी मिताली हिम्मत नहीं हारती। वो डिसाइड करती है कि सिर्फ अच्छा क्रिकेट ही सोच को बदल सकता है, इसलिए वो हर मैच में अपना 100% देने लगती है, ताकि एक दिन विमेंस क्रिकेट को भी वही इज्जत मिले जिसकी वो असल में हकदार हैं। मिताली लगातार हर सीरीज में अच्छा परफॉर्म करती रहती है। उसकी बैटिंग की कंसिस्टेंसी और शांत सोच को देखते हुए बोर्ड उसे इंडियन विमेन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना देता है। ये उसके करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। कैप्टन बनने के बाद मिताली का गोल सिर्फ मैचेस जीतना नहीं होता, वो चाहती थी कि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को भी वही रिस्पेक्ट, फैसिलिटीज और पहचान मिले जो मेंस टीम को मिलती हैं।
इसलिए जब भी मौका मिलता मिथाली क्रिकेट बोर्ड के सामने अपनी टीम की प्रॉब्लम्स उठाती। वो बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अच्छे होटल्स, प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट की डिमांड करती रहती थी। शुरुआत में बोर्ड उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मिथाली हार नहीं मानती। उसका मानना था कि अगर प्लेयर्स को बराबर का सपोर्ट मिलेगा तभी विमेंस क्रिकेट भी नए लेवल तक पहुंच पाएगी। इसी वजह से वो ग्राउंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बैटर और ग्राउंड के बाहर अपनी टीम की स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाती है। वक्त के साथ मिथाली और उसकी टीम बार बार अपनी प्रॉब्लम्स बोर्ड के सामने रखती हैं, लेकिन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। न फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं और न ही विमेन क्रिकेट को वो इज्जत मिलती है जिसकी प्लेयर को उम्मीद होती है। लगातार इग्नोर किए जाने की वजह से मिथाली अंदर से टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ नहीं बदल रहा तो शायद क्रिकेट छोड़ देना ही बेहतर होगा। वो नॉर्मल लाइफ जीने और शादी करके सेटल होने का फैसला भी कर लेती है। इसी मुश्किल वक्त में उसकी बचपन की दोस्त नूरी उससे मिलती है। नूरी उसे याद दिलाती है कि ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं है। अगर मिथाली आज हार मान लेगी तो उसे देखकर सपने देखने वाली हजारों लड़कियों की उम्मीद भी टूट जाएगी। नूरी की ये बात मिथाली के दिल को छू जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका सफर अब सिर्फ उसका पर्सनल ड्रीम नहीं रहा, बल्कि वो उन सब लड़कियों की इंस्पिरेशन बन चुकी है जो एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहती हैं। यही सोच उसे दोबारा हिम्मत देती है और वो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ क्रिकेट में वापस लौटने का फैसला करती है। नूरी की बातों से मोटिवेट होने के बाद मिथाली दोबारा इंडियन टीम के साथ जुड़ जाती है। इस बार उसका कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम और विमेन क्रिकेट की पहचान के लिए खेल रही होती है। 2017 विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिथाली की कैप्टनसी में इंडियन टीम शानदार परफॉर्मेंस देती है। टीम एक के बाद एक मैच जीतती चली जाती है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सबसे बड़े मुकाबले में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराकर वर्ल्ड कप के फिनाले में जगह बना लेती है। फाइनल में सामने होती है इंग्लैंड की टीम। मैच शुरू से ही बहुत एक्साइटिंग और प्रेशर से भरा होता है। दोनों टीम्स जीत के लिए पूरी जान लगा देती हैं। आखिरी ओवर तक लगता है कि इंडिया ट्रॉफी जीत सकती है, लेकिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से टीम सिर्फ 9 रन से मैच हार जाती है। हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती, लेकिन ये हार भी एक बड़ी जीत साबित होती है। पहली बार पूरा देश इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की मेहनत को सैल्यूट करता है। जो टीम कभी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब वही टीम लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी होती है। मिथाली राज और उनकी टीममेट ने ट्रॉफी भले ही न जीती हो, लेकिन उन्होंने इंडियन विमेन्स क्रिकेट को एक नई पहचान जरूर दिला दी। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो नहीं जीत पाता, लेकिन मिथाली राज और उनकी टीम उससे कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल कर लेती हैं। सालों से जिस विमेन क्रिकेट को लोग नजरअंदाज करते आ रहे थे, अब वही टीम पूरे देश की शान बन चुकी होती है। 2017 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार लोग इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के मैचेस देखने लगते हैं। मीडिया उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है और छोटी छोटी लड़कियां भी क्रिकेटर बनने का सपना देखना शुरू कर देती हैं। मूवी ये मैसेज देती है कि कभी कभी असली जीत ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि लोगों की सोच बदलना होता है। मिथाली राज और उनकी टीममेट्स ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि विमेन्स क्रिकेट किसी भी तरह मेंस क्रिकेट से कम नहीं है। मूवी ये भी दिखाती है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, बल्कि अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस से कमाई जाती है। मिथाली राज और उनकी टीम ने हर मुश्किल का सामना किया और अपने गेम के दम पर दुनिया को विमेन्स क्रिकेट की असली ताकत दिखाई। साथ ही कभी कभी एक इंसान ही पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत कर सकता है। मिथाली राज ने सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाए, बल्कि इंडियन विमेन क्रिकेट को एक नई पहचान और नए मौके भी दिलाए। इसी वजह से शाबाश मिठू सिर्फ एक स्पोर्ट्स बायोपिक नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मुश्किलों के बाद भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ते। मिथाली राज अब इंडियन विमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने 8 जून 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट के बाद मिथाली राज क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। वो कमेंट्री, एनालिसिस और विमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने का काम करती हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त मूवी या सीरीज की फुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।